अभी देखिए हम झारखंड के हुसैनाबाद प्रखंड में आप देख सकते हैं पंचायत सचिवालय पथरा में है, हुसैनाबाद प्रखंड में पड़ता है। इस प्रखंड में आने का एक ही मकसद है कि इस प्रखंड का जो काया पलट किया है, यहाँ का आप देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ का मुखिया है श्री नरेश पासवान जी। आपको यहाँ पर सभी का नाम दिख जाएगा। यहाँ पर नरेश पासवान जी ने ऐसा कुछ कर दिखाया है इस पंचायत में, इस पंचायत सचिवालय में, कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था वो वीडियो। उसके वजह से हम यहाँ पर आज आए हैं। आपका अंदर का भी नज़ारा पहले दिखा देंगे, उसके बाद हम खुद मुखिया से बात करेंगे। आप अंदर का नज़ारा पहले देख लीजिए, चारों तरफ से आप दिखा दीजिए कि कितना अच्छी तरीके से जो मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल में पहले हम लोग दाखिल हुए, उसके बाद आपका कैमरा बाई कैमरा करके हर एक रूम में आपको लेके चलेंगे और सभी नज़ारा को दिखाएंगे आप कितना अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। झारखंड में हमको लग रहा है कि ये पहली सचिवालय भवन है, उसमें इस तरह का सजाया गया है। सभी तरह से देख सकते हैं कितना बड़ा, इस तरह से लगता है कि सीएम आवास में इस तरह का व्यवस्था होता होगा, मंत्री के आवास के इस तरह का व्यवस्था होगा, जहां पर मंत्री बैठते हैं, सीएम बैठते हैं और विधायक बैठते हैं। उनका व्यवस्था एक पंचायत सचिवालय में यही दर्शाता है कि यहाँ का जो मुखिया है अपने निष्ठा और अपने कर्तव्य से सबसे बढ़िया काम करते होंगे। हम मिल करके उनसे खास बातचीत करेंगे। पहले आ जाइए थोड़ा सा एक और रूम में, एक दो और जो रूम है सचिवालय का, उसमें आपको पहले दिखा देते हैं। सभी रूम में मतलब इस तरह का व्यवस्था है, इसमें भी थोड़ा सा आप दिखा दीजिए। यहाँ पर काम चलता है, जो मुखिया के द्वारा जो बैठाया गया है, ऑनलाइन सेवा जो होता है वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छे तरीके से CSC चल रहा है, यहाँ पर हर एक काम होता है। आगे आ जाइए, और कमरा खाली खोल दीजिए। ये बंद है क्या? ये इधर शौचालय वगैरह का व्यवस्था आप देख लीजिए। पहले इधर आ जाइए, शौचालय है एक, मतलब बंद है अभी। ये भी अच्छा लग रहा है कि अच्छा अंदर से व्यवस्था लग रहा है कि साफ सुथरा है, अभी बंद है। और बाकी कमरों का और आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। तो ये जो पंचायत सचिवालय है अच्छा तरीके से मेंटेन, देखिए यहाँ पर डीजी का भी व्यवस्था है। लाइन अगर कट जाएगा तो यहाँ पर डीजी का भी व्यवस्था रखा गया है। पानी से लेकर के हर एक सुख सुविधा इधर बोर्ड पर दिखाइए, हर एक चीज़ यहाँ पर सब अच्छे तरीके से नियोजन तरीके से रखा गया है, बनाया गया है। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो सचिवालय है सारा काम पंचायत का यहीं पर होता है। आप बोर्ड के जरिए देख सकते हैं कि जो भी डिजिटल लाइब्रेरी है यहाँ पर देख सकते हैं, लाइब्रेरी यहाँ पर है, देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर रखा गया है, अगर किसी को कंप्यूटर पर पढ़ाई करना है तो इसमें पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में पुस्तक अगर पढ़ना है, चाहे कोई भी काम है यहाँ पर इसमें इस रूम में होता है। आगे देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है पुरुष शौचालय, ऊपर में दिखा दीजिए। शिशु आहार कक्ष है, यहाँ पर शिशु आहार कक्ष है, यहाँ पर भी देखिए अच्छे तरीके से सब चीज़ मेंटेन रखा गया है। और आगे आइए, ये रूम है ज्ञान केंद्र। देखिए यहाँ पर बोर्ड देखिए ज्ञान केंद्र है। यहाँ पर देखिए पुस्तक रखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ने की सुविधा है, कंप्यूटर है, जीरोक्स मशीन है। और इधर बुक देखिए, जो भी जिस विद्यार्थी को जो भी पढ़ना है यहाँ पर बुक अच्छे तरीके से रखा गया है, पढ़ सकते हैं। और आइए इधर मीटिंग हॉल में आइए, हम इस पंचायत के मुखिया से हम डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि जो आप नज़ारा देख रहे हैं आप अच्छे कर्मों का फल है। अच्छा काम करते हुए तब जाके इस तरह का व्यवस्था देखिए, लाइटिंग से लेके पंखा से लेके अच्छा तरह से डेकोरेट किया गया है। कहाँ गए मुखिया जी? ऊपर में है, ऊपर में भी कुछ है। आइए ऊपर, थोड़ा सा ऊपर का नज़ारा देखते हैं। अब ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ऊपर में भी सेम उसी तरह का रोजगार सेवक का कक्ष देखिए यहाँ पे है, उनका बैठने का व्यवस्था दिखा दीजिए। रूम है, रोजगार सेवक यहाँ पर बैठते हैं, देख लीजिए, सब अच्छे तरीके से सुशोभित है। इसके बाद आइए पंचायत सचिव, मैंने आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मुखिया कक्ष है यहाँ पे, इधर दिखा दीजिए, ये मुखिया कक्ष। अंदर आइए, देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है। मुखिया कक्ष जो है कितना अच्छे तरीके से मेंटेन रखा गया है। सभी जो महापुरुष है भारत के, उनका तस्वीर है। एक इधर देखिए चेक, आपको चेक दिख रहा होगा, 2,94,00,000 का चेक है लगभग। और इधर आइए, इधर देखिए कंप्यूटर कक्ष है, उधर भी आ रहे हैं, इधर देखिए कंप्यूटर कक्ष है।
आप देख सकते हैं कंप्यूटर मतलब 10 गो के आसपास रखा हुआ है लैपटॉप, जिसको ज़रूरी है कंप्यूटर से पढ़ाई करना है, चाहे कोई भी काम करना है कंप्यूटर का। उधर देखिए बैटरी वगैरह लगाया गया, इन्वर्टर लाइन कटेगा तो सब व्यवस्था यहाँ पर अच्छे तरीके से है। और एक और रूम इधर आ जाइए, इधर क्या है, महिला शौचालय देखिए है। अगर इसे पंचायत सचिवालय में काम कराने आते हैं तो किसी का शौच लगता है तो उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ पर सर सफाई बिल्कुल ठीक है। सर सफाई का आपको जिम्मा रहता है, यहाँ पर आप कार्यरत हैं? जी मतलब आपको यहाँ पर कार्य करने के लिए रखा गया है। जमुना बैठा नाम है। हाँ, इनका जमुना बैठा नाम है। यहाँ पर मतलब आप खोलते हैं बंद करते हैं? 2015 से हम हैं यहाँ पे जी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और जो पहले जो मुखिया थे उनका कार्यकलाप अच्छा नहीं था? उनका था रहबे करता तो ऐसा पोजीशन होता। चलिए आगे आइए, ये काम करने वाले यहाँ पे हैं। अब हम डायरेक्ट मुखिया जी से बात करेंगे। सभी चीज़ मैं आपको बारी बारी से दिखा दिया कि कितना अच्छा तरीके से रखा गया है इसको। आइए बाहर का, किधर गया मुखिया जी? नीचे चला गया, पॉज कर लेने में तो सभी चीज़ मैं आपको दिखा दिया। इस पंचायत सचिवालय का जितना खूबसूरती था, खूबसूरती बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इन मुखिया का है, जो कि मतलब उम्र से आप देख सकते हो कि मुखिया लायक हैं कि नहीं है। पहले उम्र का तगाजा आप देखिए, लगभग हमको इनसे पता चला कि 24 वर्ष में हम मुखिया बन गए, 2 साल बीत गया, 26 साल हो रहा है। अनमैरिड है, लेकिन काम करने का तजुर्बा लग रहा है कि 50 साल से जो ज़्यादा की उम्र के होते हैं उतना इनका बेहतर तरीका मालूम है कि हमको पंचायत को कैसे आगे लेके जाना है, पंचायत सचिवालय को किस ढंग से रखना है। और जब पंचायत सचिवालय ऐसा है तो इनके गांव में किस तरह का काम होता होगा, खुद मुखिया बयां करेंगे। पहले आप इस न्यूज़ में स्वागत है सर। सबसे पहले आपको और आपको चैनल के धन्यवाद और सभी को जोहार। मेरा नाम नरेश पासवान हुआ और पथरा पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ। तो सर, ये जो आप पंचायत सचिवालय इस तरह का बनाए हैं, ये पहले से बना था कि अभी सभी से मतलब आप अच्छा काम किए हैं? जब भी हम लोग चुनाव लड़ करके इसमें आए तो इसमें ऐसे मतलब स्थिति थी कि इसमें पानी चूता था और घास जमा हुआ रहता था, चूहा वगैरह कूड़ा कचरा लगा हुआ था। इसमें बहुत से कचरा इसमें हम लोग साफ़ करके आज हम लोग इतने बड़े मेंटेनेंस कर दिए हैं कि एक झारखंड का उदाहरण के तौर पर एक काम आ रही है पंचायत का। देखिए, ये जो पंचायत सचिवालय का आप तस्वीर इस वीडियो के जरिए देखिएगा तो इस तस्वीर के जरिए आप देख करके दंग रह जाइएगा, जो कि एक पंचायत सचिवालय का खूबसूरती इतना बढ़िया आपको झारखंड में कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग बराबर पंचायत सचिवालय में आते हैं, देखते हैं, लेकिन इस तरह का नज़ारा कहीं नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपका जो मुखिया बनने का जो तजुर्बा है, ये जो आपको सीखने में भी कुछ समय लगा कि मतलब काम शुरू से करने लगे? हम लोग जब चुनाव जीत करके आए तो यहाँ पे जितने भी पंचायती राज का एक्ट के द्वारा यहाँ पर मतलब मानव का जो ये संसाधन होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं था। तो जिस तरह से हम लोग का अपना ये कुछ पंचायती राज विभाग के बुक पढ़ करके उसके उदाहरण से हम लोग देख देख के कहीं नेट पे टीवी पे देख करके हर पंचायत को देखे और उस तरह से हम लोग धीरे धीरे सजाना स्टार्ट किया। आज तक हम लोग सजा करके पूरा फुल व्यवस्था कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पंचायत का जितने भी ग्रामीण जनता है जो ब्लॉक का चक्कर अब नहीं काटते हैं, सारा व्यवस्था यहाँ पे, सारा व्यवस्था यहाँ पे काम होता है। जो आपका अच्छा उम्र तगाजा नहीं न रखा, जो मुखिया बनने में आपका उम्र कुछ बाधा डाल रही थी, जो कि 24 साल का अनुभव उतना नहीं है। हम इस पंचायत में मतलब आपका रिजर्व सीट है, SC रिजर्व है, उसमें भी आपको 7 लड़ाई में बहुत से उम्मीदवार आए होंगे। हाँ, हमारे हम लोग 10 उम्मीदवार थे इस पंचायत में, चुनाव लड़े थे और 10 उम्मीदवार में से हम जीत करके आए। मतलब उम्र आपका कोई बाधा नहीं डाला? आप पहले से भी राजनीति में सक्रिय थे? नहीं, पहले हम बाहर में काम करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, संगीत का भी काम करते थे और कुछ ठेकेदारी भी करते थे। और उसके बाद हम ये लॉकडाउन में आए थे, तो लॉकडाउन में सभी ग्रामीण जनता से मिल करके बातचीत होता था, तो योजना के बहुत सा यहाँ नहीं मिल पाता था, तो उस योजना पर हम लोग का कुछ दिन काम भी किए और लोगों के लाभ मिला, तो यहाँ के जनता हमें चुना। तो अच्छा, ये जो बताइए कि ये जो आपका जो काम है और मुखिया के क्या सलाह देना चाहेंगे? मुखिया लोग बोलते हैं कि फंड नहीं आता है, पैसा नहीं है, तो हम क्या करें, और जैसे तरह तरह के जो काम है उसमें ज़्यादा करके घूस लिया जाता है, तो आपका इस पर क्या विचार है? चुनाव के दौरान हमने एक ऐलान किया था पंचायत को कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आज जितने भी पदाधिकारीगण हैं, चाहे हम लोग हैं, ना पैसा लेते हैं ना लेने देते हैं।
भ्रष्टाचार मुक्त है। यहाँ किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लिया जाता है। जो ये सरकारी रेट है और उसके अनुसार से जो फॉर्म का मिलता है, चाहे ऑनलाइन करने का सरकारी रेट है, जीएसटी बिल कटता है, उसी का पैसा लिया जाता है, बाकी पैसा नहीं लिया जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त है यहाँ पे। कहीं कहीं आपको आवास योजना में तो डिमांड करते हैं कि 30,000, आपके पंचायत में इस तरह का कोई? नहीं, मेरे पंचायत में ये चवन्नी नहीं ना लिए है, ना लेने देंगे। और किसी भी ग्रामीण जनता से आप पूछ सकते हैं। आपके पंचायत में हम जाएंगे और वहाँ पर मतलब बाइट लेंगे, इस तरह का मतलब भर्सन तो हम लोग अभी तक नहीं सुने कि आपके पंचायत में किसी से घूस या किसी अबुआ आवास योजना ऐसा कोई सरकारी योजना में मतलब लाभ लेने के लिए पैसा लिया जाता है? नहीं, यहाँ पे घूस नहीं लेते हैं और ना लेने देते हैं। यहाँ तो हम पहले ही बता दिया आपको, भ्रष्टाचार मुक्त है। आपके रीजन में जो भी मतलब आप नहीं मुखिया थे तो पहले काम इस तरह का होता था जो बिना घूस के हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। आपके आने के बाद मतलब पदाधिकारी भी डरने लगे होंगे? हाँ, बिल्कुल। किसी को आप में मतलब कोई कानूनी प्रक्रिया के द्वारा? यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी किया। कुछ लोग का पेमेंट वगैरह भी रोके थे, तो जब उन लोग अपना काम सही से करने लगे तो उन लोग का पेमेंट भी चालू हो गया है। आप भी इसी पंचायत के हैं? तो यहाँ पर इस तरह का मतलब अबुआ आवास संस्था की कोई भी सरकारी लाभ लेने के लिए पैसा नहीं लिया जाता है? नहीं, मतलब मुखिया इस जगह है इसके चलते नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्रामीण जनता है, आए हैं। हमारा वीडियो जब देखे तो वहाँ बैठे थे। इन लोग भी इसी पंचायत के हैं और इनका भी कहना है कि अभी तक हम लोग से मुखिया किसी तरह को कोई पैसा नहीं लेते हैं। नहीं, अभी तक हम नहीं लिया जाता। काम अच्छा होता है। हाँ, काम अच्छा होता है। अब आवास में फोटो लेता था ना तो 500 रुपया लेता था, लेकिन अभी के समय में जितना हुआ है 1 रुपया नहीं दिया जाता है। पहले के मुखिया सिग्नेचर के लिए पैसा लेते थे। हाँ। लेकिन अभी रात दिन हमारे मुखिया पास कोई भी व्यक्ति, बच्चा भी एक जाएगा तो उसको सिग्नेचर मोहर करके बाइज्जत हम लोग 5,000 10,000 मांगता। तो ये वीडियो सभी मुखिया, सभी जो मतलब प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक खास वीडियो होगा। एक बार देखें और इस तरह के मुखिया, इस तरह के प्रतिनिधि बन के दिखाइए ताकि झारखंड का कुछ उत्थान हो। क्योंकि आजकल लोग त्रस्त हैं कि कहाँ जाएं, कैसे क्या करें कि हमारा काम हो जाए।